नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक ऑप्शन होता है उसमें टॉप अप इंश्योरेंस लेने का। अब ये टॉप अप इंश्योरेंस क्या होता है, बात करेंगे इसी के बारे में, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप अप पॉलिसी एक सस्ता ऑप्शन है आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके कवर को बढ़ाने का। अब मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का एक कवर लिया हुआ है और कवर लिए हुए आपको 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, आपकी पॉलिसी कोई कंटिन्यू चल रही है। अब अचानक से आप अपनी पॉलिसी में कवर बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी में कवर नहीं बढ़ा सकते। आप कवर बढ़ाएंगे तो वो जब पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा तब आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो टॉप अप पॉलिसी लेके अपने आपका जो कवर है, आपकी पॉलिसी में जो कवर है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। और एक बड़ा कवर आप लेना चाहें तो वहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में उस कवर को ऐड कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी बेस पॉलिसी चल रही है वो तो आपकी चलती रहेगी, साथ में एक आपकी टॉप अप पॉलिसी भी हो जाएगी। इन केस किसी वजह से अगर आपका सम एश्योर्ड है, जो कि बेस पॉलिसी का आपका सम एश्योर्ड है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप टॉप अप पॉलिसी से अपना क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी एक पॉलिसी चल रही है 5 लाख रुपए की। अब उसमें अगर आपको कवर बढ़ाना है तो उसके लिए या तो एक ऑप्शन है कि रिन्यूअल पे आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर भी लिमिटेशन है। 5 लाख की अगर पॉलिसी तो आप 7.5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर मेडिकल आ जाएगा उसमें। अब 5 लाख यहाँ बढ़ा, जो 5 लाख आपका सम एश्योर्ड है इसके साथ में आप टॉप अप इंश्योरेंस ले सकते हैं। 5 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है, 50 लाख का आपने टॉप अप ले लिया, टोटल कवर हो गया आपका 55 लाख रुपए का। अब मान लीजिए कोई क्लेम आता है, कोई क्लेम आया, डेंगू का कोई क्लेम आया, कई बार बड़े क्लेम में जाते हैं डेंगू के, तो डेंगू का कोई क्लेम आया तो 5 लाख रुपए आपने जैसे ही आपने क्लेम डाला तो सबसे पहले आप जो पहला क्लेम लेंगे वो लेंगे अपनी बेस पॉलिसी से, जो कि 5 लाख रुपए तक का रहेगा। अब मान लीजिए 5 लाख 1 रुपये से ऊपर का जो खर्चा आएगा वो आपका यहाँ से कवर होना शुरू हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा यहाँ से आपको मिलेगा, उसके बाद जो खर्चा आएगा वो मिलेगा टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी से। हो सकता है कंपनी दोनों सेम हो, आप सेम कंपनी से भी टॉप अप ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों अलग अलग कंपनी से भी टॉप अप ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, कि जो बेस पॉलिसी है और जो टॉप अप पॉलिसी है इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, जो बेस पॉलिसी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, टॉप अप पॉलिसी बिल्कुल अलग होती है। टॉप अप पॉलिसी में क्या है, एक सम एश्योर्ड आपको मिल गया 40-50 लाख रुपए का, एक बेसिक सम एश्योर्ड मिल गया, उसमें कोई रिचार्ज नहीं है, कोई बोनस नहीं है आपका। ये बिल्कुल बेसिक सम एश्योर्ड है कि भाई आपको जो मेन सम एश्योर्ड है उसके साथ में चलेगा ये। अगर ये खत्म हो जाता तो फिर उसके बाद ये चालू हो जाएगा। अब ये जो पॉलिसी है, बेसिक पॉलिसी, ये जो बेसिक सम एश्योर्ड आप लेते हैं, जो मेन पॉलिसी आप लेते हैं, उसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि बोनस मिल जाएगा आपको, ऑटोमेटिक रिचार्ज मिल जाएगा उसके अंदर आपको, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बेस पॉलिसी में मिलती हैं। लेकिन जो टॉप अप पॉलिसी है इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सम एश्योर्ड है, सिंपल एक सम एश्योर्ड है। आपने 5 लाख यहाँ से यूज़ किया, अगर आपका सम एश्योर्ड कम पड़ रहा है तो फिर आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके प्रीमियम की। दोस्तों, जो बेस सम एश्योर्ड होता है इसका प्रीमियम आपको हमेशा थोड़ा सा महंगा मिलेगा, क्योंकि बेसिक पॉलिसी होती है, सारे मेंबर्स उसमें कवर होते हैं, बहुत सारी उसके अंदर फीचर्स होते हैं, और हमेशा आपको सबसे पहला क्लेम इस पर मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्लेम रेशियो वो इस वाली पॉलिसी में हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो कंपनी जो बेस पॉलिसी देती है वो आपको क्लेम रेशियो के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से वो चीज़ें बनाकर तब कंपनी आपको अपना एक प्रोडक्ट देती है। और ये चीज़ें हर कंपनी में एप्लीकेबल है। कंपनी क्लेम रेशियो देखती है, कंपनी बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद आपको एक प्रीमियम डिसाइड करके देगी जो बेस पॉलिसी में होगा। टॉप अप पॉलिसी में क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा ना, उतना ही आपका सस्ता प्रीमियम होगा आपका टॉप अप इंश्योरेंस का। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए कवर ले रहे हैं, 4 फैमिली मेंबर आपकी पॉलिसी में ऐड है, तो हो सकता है टॉप अप पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 50 लाख रुपए के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये तक आया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5,000 रुपये, और अगर ये मान लीजिए 10 लाख रुपये है या 20 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है, तो हो सकता है ये 2,000 रुपये का सम एश्योर्ड आया। जो इसका जो प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये इसका आए। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बेस पॉलिसी का हमेशा ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लेम होने के, ज़्यादा रेशियो रहता है क्लेम का। तो जो कंपनी बेस पॉलिसी देती है वो हमेशा महंगी देती है, मतलब क्लेम रेशियो के हिसाब से देती है, जोन के हिसाब से देती है। लेकिन जो टॉप अप पॉलिसी है वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है, उससे आप अपने कवर को इन्हेंस कर सकते हैं।
और जितना ज़्यादा आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उतना ही सस्ता आपका टॉपअप होगा। अगर बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है तो ये भी फिर आपका जो टॉपअप इंश्योरेंस है ये महंगा होगा। लेकिन अगर आपका 20 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का अगर आपका बेस सम एश्योर्ड है तो फिर आपको काफ़ी सस्ते में, मतलब बहुत ही सस्ते में आपको ये आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हम इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो हम इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने एजेंट से पॉलिसी लेते हैं वहाँ से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पॉलिसी बाजार और बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना होता है, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं ना तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब मान लीजिए आप एक 50 लाख रुपए का टॉपअप ले रहे हैं, तो जैसे ही आप पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो आपने 50 लाख के ऑप्शन पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास डिडक्टिबल का। डिडक्टिबल का मतलब है कि जब आपको कोई क्लेम आएगा और इस पॉलिसी में से आप क्लेम लेंगे तो पहले कितना डिडक्ट होगा, उसके बाद ये पॉलिसी आपको क्लेम देगी। अब ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप कितना डिडक्ट डालना चाहते हैं। जितना डिडक्ट ज़्यादा होगा उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा, जितना डिडक्टिबल कम होगा उतना आपको जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब मान लीजिए 5 लाख की आपकी बेस पॉलिसी है, आपने 50 लाख का टॉपअप लिया, तब जब डिडक्टिबल का ऑप्शन आएगा ना तो वहाँ आप डाल सकते हैं 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल और 50 लाख का टॉपअप। मतलब 5 लाख मेरी कटेंगे पहली पॉलिसी में से और फिर कटेंगे 50 लाख दूसरी पॉलिसी में से। 50 लाख के अंदर जो भी क्लेम आएगा, 5 की जगह मान लीजिए 7 लाख का क्लेम आया तो 5 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया। ऐसे ही मान लीजिए आपने 2 लाख का डिडक्टिबल किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा 2 लाख पहले वहाँ से कटे, बाकी मेरा यहाँ से कट जाए। तो 2 लाख आपने यहाँ से कटवाया, हो सकता है कवर आपका 5 लाख हो, वहाँ पर भी हो सकता है कवर 2 लाख का हो तो आपने 2 लाख ही डाला, लेकिन हो सकता है कि आपके 5 लाख का कवर है लेकिन वहाँ भी आपने 2 लाख डाला, बाकी आपका यहाँ से कटता रहेगा। मतलब 2 लाख से ऊपर का जो क्लेम आएगा वो यहाँ से कटेगा। लेकिन फ़र्क क्या आएगा, जब डिडक्टिबल आप 5 लाख डालोगे तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन डिडक्टिबल आप 2 लाख डालोगे तो फिर इस 50 लाख का प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए 5 लाख पे प्रीमियम आ रहा है आपका 5,000 रुपये, तो 2 लाख का प्रीमियम आपका आएगा 12,000 रुपये। तो इस तरीके से जितना आपका डिडक्टिबल कम होगा, डिडक्टिबल का मतलब है जो आपकी बेस पॉलिसी चल रही है, वहाँ से पहले होगा, वहाँ से पहले जो आपके पैसे होंगे वहाँ से कटेंगे, जो भी आपका जो क्लेम होगा पहले वहाँ से होगा, उसके बाद नंबर आएगा टॉपअप पॉलिसी का। तो डिडक्टिबल जितना आप डालोगे, अगर कोई एजेंट से आप पॉलिसी ले रहे हो तो वो आपको वैसे ही बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेस कर रहे हो टॉपअप पॉलिसी, तो फिर जो डिडक्टिबल का ऑप्शन आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से पहले पैसा कटेगा। जितना आप डिडक्टिबल आप डालोगे, 5 लाख डाला तो 5 लाख पहले यहाँ से कटेगा, फिर कटेगा बाकी यहाँ से। अगर आपने 2 लाख डाला तो 2 लाख यहाँ से कटेगा, बाकी कटेगा यहाँ से। पॉलिसी कितने की भी हो, मतलब आपकी 2 लाख पॉलिसी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लाख की पॉलिसी आपने 5 लाख डाल दिया। आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपको उतना तो रखना ही है जितना आपका सम एश्योर्ड है। मान लीजिए आपके 2 लाख की पॉलिसी चल रही है और आपने डिडक्टिबल डाल दिया 5 लाख रुपए का, तो इसका मतलब है कि 5 लाख पहले यहाँ से कटेंगे और फिर आपके बाकी कटेंगे यहाँ से। तो 2 लाख की आपकी पॉलिसी, तो 3 लाख आपको कैश देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जितने की आपकी पॉलिसी है, मान लीजिए 5 लाख की या मान लीजिए 10 लाख रुपए की है, आपको लगता है डिडक्टिबल मुझे डालना है सिर्फ 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, तो 10 लाख की पॉलिसी में से 3 लाख यहाँ से कटेगा, बाकी यहाँ से कटेगा। आप पूरा भी डाल सकते हो। 10 लाख की पॉलिसी तो आपने 10 लाख यहाँ से डाल दिया और उसके बाद फिर आपका यहाँ से कटेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने सम एश्योर्ड से कम तो करना है, मतलब कम कर सकते हो आप, लेकिन सम एश्योर्ड से ज़्यादा डिडक्टिबल डाल दोगे आप तो फिर उतना आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो डिडक्टिबल आप 1 लाख से लेकर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक डाल सकते हो। 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 तक डाल सकते हो, 2 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2 तक डाल सकते हो। लेकिन अगर 2 का सम एश्योर्ड है तो डिडक्टिबल गलती से 5 या 10 मत डाल देना, वरना 2 लाख तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी जो बेसिक सम एश्योर्ड से है। उसके अलावा जो ऊपर का 8 लाख या फिर जितना डालोगे आप डिडक्टिबल में, वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जो खर्चा आएगा डिडक्टिबल के ऊपर का, तो वो फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप डिडक्टिबल लो तो अपने बेसिक सम एश्योर्ड के अंदर ही डालो। या तो आप नेट टू नेट डाल दो, 5 लाख है तो 5 लाख डाल दो, 5 लाख है तो 2 भी डाल सकते हो। अब ये 5 की जगह 2 क्यों डालना मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या होता है फ़र्क, या मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो सम एश्योर्ड तक ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। उससे कम डाल सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, आपको नहीं डालना है। जो मेन पॉलिसी है ना, ये भी कई बार थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है। अब मान लीजिए आपने गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे कि न्यू इंडिया से लिया हुआ है, नेशनल से लिया हुआ है, तो यहाँ आपको ऑटो रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर आपको किसी कंपनी में ऑटो रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ एक प्रॉब्लम है
अगर आपने मान लीजिए डिडक्टिबल डाला 5 लाख रुपए और आपका पहला क्लेम आया 7 लाख रुपए का, तो पहले कट गए 5 लाख यहाँ से, 2 लाख कट गए यहाँ से। लेकिन उसी साल में अगर आपका दूसरा क्लेम आ गया तो टॉपअप पॉलिसी में डिडक्टिबल पर क्लेम के हिसाब से है 5 लाख रुपए। तो पहले 5 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा। तो मेन पॉलिसी आपको ऐसी कंपनी से लेनी है जहाँ पर आपको ऑटो रिचार्ज की फैसिलिटी मिले, सेम पर्सन और सेम इनलेस के साथ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेम पर्सन सेम इनलेस नहीं भी मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऑटो रिचार्ज मिल जाएगा तो मतलब सेम पर्सन सेम इलनेस में क्लेम रेशियो काफ़ी कम रहता है, तो नहीं भी मिलेगी तो तब भी चल जाएगा। लेकिन गलती से ऐसी पॉलिसी मत लेना जिसमें कि आपको ऑटो रिचार्ज ना मिले और टॉपअप आपने मान लीजिए टॉपअप लिया और टॉपअप के टाइम पर आपने पूरा डिडक्टिबल डाल दिया, पहले क्लेम में तो पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 55 लाख तक का पूरा क्लेम कंपनी आपको पे कर देगी, 5 लाख यहाँ से और बाकी यहाँ से। लेकिन जो दूसरा क्लेम आएगा ना तो वो पर क्लेम के हिसाब से डिडक्टिबल होता है। साल में आपने 4 क्लेम लिए तो फिर 4 बार डिडक्टिबल होगा। ऑटो रिचार्ज होगा तो आपको 4 बार वो ऑटो रिचार्ज होकर बार बार मिलता रहेगा, तो पहले 5 यहाँ से कटते रहेंगे, बाकी यहाँ से कटते रहेंगे। लेकिन अगर आपको वो डिडक्टिबल नहीं हुआ, अगर आपका वो जो ऑटो रिचार्ज नहीं हुआ तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला क्लेम तो आपको मिल जाएगा लेकिन दूसरे क्लेम में, इसलिए मैंने कहा ना कि 2 लाख भी आप डाल सकते हो। अगर आपका सम एश्योर्ड मान लो 10 लाख है, 2 भी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी पॉलिसी चल रही है जिसमें कि ऑटो रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप 10 की जगह 5 डाल दो, तो आपके पास 2 क्लेम का ऑप्शन रहता है कि आप 2 क्लेम बड़े बड़े भी चाहो तो कर सकते हो। पहला 5 लाख यहाँ से कटा, बाकी यहाँ से कटा, फिर दूसरा क्लेम आया तो 5 लाख यहाँ से कटा, फिर सीधा यहाँ से कटा। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे SBI का इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर आपने न्यू इंडिया का ले रखा है, यूनाइटेड का ले रखा है, ओरिएंटल का ले रखा है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये करें कि प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लें और आपको ऑटो रिचार्ज की फैसिलिटी मिले, ताकि ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छे से इस्तेमाल हो सकें। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने गलती से ले लिया, किसी ने बेसिक सम एश्योर्ड किसी गवर्नमेंट कंपनी से ले लिया या फिर ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लिया है जिसके प्लान में सिर्फ एक बार आपका मतलब कोई रिचार्ज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है सुपर टॉपअप का। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो सुपर टॉपअप लॉन्च कर चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियों को सुपर टॉपअप भी मिलते हैं, टॉपअप भी मिलते हैं। अगर आपका रिचार्ज वाला प्लान जिसमें ऑटोमेटिक रिचार्ज मिल रहा है आपको, तो आप सिर्फ टॉपअप ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि आपका रिचार्ज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सम एश्योर्ड मिल के आपको 5 लाख रुपए का, तो फिर आपके पास ऑप्शन है सुपर टॉपअप का। क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि टॉपअप कहता है कि भाई डिडक्टिबल होगा पर क्लेम के हिसाब से, लेकिन जो सुपर टॉपअप होता है वो कहता है डिडक्टिबल होगा पर ईयर के हिसाब से। मतलब आपने साल में 4 क्लेम लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुपर टॉपअप में कि आपने 2-2 लाख के क्लेम लिए या कितने के लिए, आपका 5 लाख साल में एक बार डिडक्ट होना चाहिए। उससे ऊपर का जो क्लेम होगा वो सुपर टॉपअप यहाँ पर आपको पे करेगा। फर्क इतना रहेगा, सुपर टॉपअप का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा आएगा, टॉपअप का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता आ जाएगा, इतना फर्क रहेगा। लेकिन अगर ऐसे लोग जो कि ऐसा प्रीमियम ले चुके हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसमें कोई रिचार्ज अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने यहाँ पर एक बेसिक पॉलिसी ले रखी है तो यहाँ आप सुपर टॉपअप ले लो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक पॉलिसी ऐसी ले रखी है जिसमें कि रिचार्ज फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर आप ओनली टॉपअप लेके भी वहाँ पर काम चला सकते हो। दोस्तों, अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता दें, लेकिन अब इसका नुकसान क्या है, इसमें क्या नुकसान हो सकता है, मतलब क्या ऐसा नेगेटिव पॉइंट है जो सुपर टॉपअप या टॉपअप में हो सकते हैं। अब मान लीजिए ये पॉलिसी आपने ले रखी है मणिपाल सिग्ना से और ये आपने ले लिया नीवा बुपा से, तो दोनों कंपनी आपके अलग हो गई। आप चाहें तो सेम कंपनी से भी ले सकते हो, सेम कंपनी से भी ले सकते हो, अलग अलग कंपनी से ले सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको प्रीमियम सूट करता है उतना आप ले सकते हो। अब ये दो जो क्लेम है ना, ये जो क्लेम है, मान लीजिए 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, 50 लाख का टॉपअप है, क्लेम आया आपका 10 लाख रुपए का, तो 5 लाख यहाँ से कटा, 5 लाख यहाँ से कटा, दोनों क्लेम आपके कट गए। अगर सेम कंपनी है तो हो सकता है कि आपका कैशलेस दोनों में हो जाए, यहाँ भी कैशलेस हो जाए और यहाँ भी कैशलेस हो जाए। लेकिन अगर कंपनी आपकी दोनों अलग अलग है, यहाँ मान लीजिए मणिपाल है, यहाँ SBI है, तो फिर हो सकता है कि ये वाला जो केस है ये तो आपका कैशलेस हो जाएगा, लेकिन ये आपका हो सकता है कि कंपनी रीइंबर्समेंट में डाल दे, क्योंकि जब तक ये सेटल नहीं होगा तब तक इसका पेमेंट नहीं करेगी कंपनी, और इसका पेमेंट जब तक ओके नहीं होगा, अब हो सकता है कि भाई इसको सेटल करने में 7 दिन लगाए। अब ऐसा तो नहीं है कि कैशलेस में तुरंत ही आपको 1 दिन के अंदर सेटल करके देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कंपनी ने सेटल किया इसको 1 हफ्ते के बाद, तो फिर 1 हफ्ते का हॉस्पिटल में रुकोगे नहीं,
तो फिर कंपनी डाल देगी इसको, स्कोर कर देगी कैशलेस रिजेक्ट और इसको डाल देगी रीइंबर्समेंट में, अगर दोनों कंपनियां अलग अलग हैं तो। लेकिन अगर कंपनी एक है, मान लीजिए नीवा बुपा से ही आपने ये ले रखा है, नीवा बुपा से आपने ले रखा है, तो उन दोनों में क्या है, कंपनी सेम है, दोनों ही पेमेंट कंपनी को करनी है, तो फिर वहां पर आपका कैशलेस पॉसिबल है, वहां पर आपका कैशलेस हो जाएगा। लेकिन कंपनी अलग अलग है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यह आपका कैशलेस हो जाएगा और यह आपका रीइंबर्समेंट में चला जाएगा। कैशलेस सेटलमेंट के मैं एक हफ्ते का टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैशलेस अप्रूवल में और सेटलमेंट में फ़र्क होता है। अप्रूवल तो आपका सेम डे मिल गया, मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का अप्रूवल आना था, आपको मिल गया, आपको डिस्चार्ज भी कर दिया। लेकिन जो हॉस्पिटल को सेटलमेंट करेंगे, जो पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे या जो सेटलमेंट उसका बिल का जो पूरा वेरिफिकेशन करके पूरा बिल को उसको पे करेंगे, तो उसमें कंपनी टाइम लगा सकती है, उसमें कंपनी 7 दिन में लगा सकती है, 10 दिन में लगा सकती है। तो इसलिए सेटलमेंट में टाइम लग सकता है, ये सेटलमेंट नहीं होगा तब तक कंपनी ये नहीं पे करेगी। तो ये ध्यान रखना है, कंपनी सेम होगी तो कैशलेस मिल सकता है, कंपनी अलग अलग हुई तो ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका रिइंबर्समेंट जाएगा और ये आपका कैशलेस वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद कुछ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो बहुत कम अमाउंट देकर आपको एक बड़ा सम एश्योर्ड मिल रहा है। जो आपका बेसिक पॉलिसी है लगभग वैसा ही आपको कवर भी मिल रहा है, ऑटो रिचार्ज नहीं है लेकिन कवर आपको अच्छा खासा मिल रहा है। कुछ प्राइवेट कंपनी आपको कुछ जो बोनस होता है वो भी दे देती हैं, कुछ अगर आप क्लेम नहीं लेते तो बोनस भी आपको मिल जाता है उसके अंदर। उसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह के जो कन्वेंस होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्लान के हिसाब से अलग अलग मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुपर टॉपअप बिल्कुल या टॉपअप बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो जब भी आप पॉलिसी लें, सुपर टॉपअप पॉलिसी लें या टॉपअप पॉलिसी लें, तो उसके प्लान को मैच कर लें और अपने हिसाब से जो आपको सूट करता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी का लें, इस कंपनी का लें, जो आपको सूट करता हो। लेकिन बस आपको जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो आपको सुपर टॉपअप लेना है, अगर आपका रिचार्ज अवेलेबल है तो आप टॉपअप से काम चला सकते हो। बाकी आपको चीज़ें मैच कर लेनी है कि रूम रेंट कितना मिल रहा है, आपको आईसीयू चार्जेस कितने मिल रहे हैं, आपको डेली अलाउंस क्या मिल रहा है, आपको हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वो किस हिसाब से क्या मिलेगा। तो वो आप जब भी पॉलिसी लें तो प्लान के हिसाब से अपना मैच कर लें, अपने एजेंट से बात करें, या फिर अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर ही अपने जो कंपनी है, कंपनी के वेबसाइट पर जाकर जो भी प्लान आप चूज़ करते हैं उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप पॉलिसी वर्डिंग पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने जो पॉलिसी है उसका प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो टॉपअप इंश्योरेंस को लेकर। हम एक आगे वीडियो बनाएंगे जो कि टॉपअप और सुपर टॉपअप के बीच का एक डिफरेंस होगा, उसको हम उसमें बताएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।